आपका शुक्रिया। ये जो जीत है मेरे रब ने लोगों के दिल मोड़ दिए थे, और जिस दिन मुझे मंडेट नहीं दिया गया तो लोगों में ज़्यादा गुस्सा, वलवला और जोश आ गया। ये हकीकत है। जिस दिन मुझे उन्होंने वहाँ के गले से लाया तो मैं उसी दिन मैंने कहा कि इंशाल्लाह मेरे रब ने लोगों के दिल मोड़ दिए हैं, और लोगों का वो जोश, वो प्यार, वो वलवला उन्होंने 25 तारीख तक कायम रखा, और वो अपना जोश जो था वो बैलेट बॉक्स में बंद किया, और मेरे रब ने हमें जीत हासिल की। मैंने बहुत कोशिश की थी कि आप ये फ्रेंडली रजौरी, थाना मंडी और सुरनकोट में आप फ्रेंडली करवाएं, लेकिन शायद कुछ मजबूरियाँ बन गई, कांग्रेस का प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो फिर उन्होंने तो मैंने इलेक्शन जो था मैं शायद नहीं लड़ता, लेकिन लोगों ने मुझे यहाँ से इतने फ़ोन किए कि मैं बयान नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ वापस आ गया। बाकी जहाँ जो आपने पहले सवाल किया था गुजर पहाड़ी को हमने दफन किया। अब वो सुरनकोट के अंदर मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि गुजर पहाड़ी नहीं होगा, और मैं पूरे रजौरीपुर से तमाम लोगों से यह अपील करता हूँ, चाहे वो मेरे गुजर भाई या पहाड़ी भाई, कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहना चाहिए। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब हुजूर ने किसी के साथ इस तरह की बातें की तो फरकाबाजी, तो मुसलमान तो वही है, और इंशाल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि हम ये कभी ये आवाज़ उठेंगे। अच्छा, चूँकि ऐसा था कि हमारी यहाँ मैं पुंछ तो नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी शख्सियत थी जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, वो दुनिया को छोड़ के चले गए, इसकी एक बहुत बड़ी सलाह पैदा हुई, और उनके ना होने से तो मुझे भी ज़ाती तौर पर बड़ा सदमा हुआ, पूरी कौम का सदमा। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम कोई किसी तरह की कोई खुशी नहीं मनाएंगे, हम सादगी के साथ रहेंगे, फैसला जो कुछ भी हो। फिर मेरी जो कोर कमेटी है मैंने इनको कहा, इन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी। फिर कल मैं यहाँ से बहुत लेट गया था, जानबूझ के मैं नहीं गया, वरना ऐसा नहीं था। मैंने कहा मुश्ताक साहब वहाँ है नहीं, तो चलो फैसला जो भी होगा वो होगा। फिर मैं जब काउंटिंग ख़त्म हो गई तो मुझे उन्होंने वो सर्टिफिकेट देनी थी आरओ साहब ने, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो तब मैं गया। तो फिर हमने बिल्कुल कोई नारा, कोई ऐसी बात इंशाल्लाह नहीं की, और मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी और उस पर उन्होंने पूरे तरीके से उन्होंने अमल किया, और जिसका मुझे बहुत खुशी है कि इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से कामयाब। मैंने लोगों से फैसला करना है, हमारी एक कोर कमेटी है, उसमें आज बैठ के ही हम फैसला करेंगे, क्योंकि मुझे इधर उधर से फ़ोन ज़रूर आ रहे हैं, प्रेशर है मुझ पर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि इन लोगों को पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। अभी कुछ लोग मेरे वहाँ चंडीगढ़ डुगरा से आए हुए थे, अभी जस्ट उन्होंने भी मेरे कान में कोई बात बोली, मैंने उनकी बात भी सुनी, और भी हम कोर कमेटी में बैठ के इंशाल्लाह आज रात को फैसला कर लेंगे। तो वो बात नहीं है, देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी जब मुझे बुलाया था तो मैंने जाके ज्वाइन की थी, तो अब वो उन्होंने जब मैंडेट नहीं दिया, मैं यही कहूँगा कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम कोर कमेटी में फैसला करेंगे। अच्छा, होना ये बड़ी अच्छी बात हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्टेट हुड के लिए सबसे पहले स्टेट हुड के लिए लड़ाई लड़नी है। जब हमें स्टेट मिलेगी तो हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो उसके पास पावर होगी, अदरवाइज इस वक्त जो यूटी है उसमें चीफ मिनिस्टर की वो हैसियत नहीं है जो एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर की होती है। पहले तो हमने वो जंग लड़नी है, बाकी इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करते हैं हम, फीस बिल्ला करते हैं, और यहाँ जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं जैसे पानी है, बिजली है, सड़कें हैं वगैरह, टूरिज़म को, यहाँ एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ वगैरह को, उसमें अच्छे तरीके के साथ इंशाल्लाह पूरे दमखम के साथ सरकार के साथ लड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंशाल्लाह उनको लखनऊ से अल्लाह जानता, खुदा गवाह। मैं बिल्कुल जिस दिन मैं श्रीनगर से उन्होंने मुझे लाया, लोगों ने, मेरे वोटरों ने, मेरे सपोर्टरों ने मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि जिसको इतना प्यार मिला, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। मेरी माएँ, मेरी बहनें, छोटे छोटे बच्चे खुदा की तरफ इतना प्यार करते हैं, तो मुझे उसी दिन मुझे इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि इंशाल्लाह जो हो जाएगा इंशाल्लाह मेरा रब मेरे हक में बेहतर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहायत ही हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि तहसील सुरनकोट बल्कि खिता पीर पंजाल के लिए कि चौधरी मोहम्मद अकरम साहब का MLA बनना और इनकी जीत हमारे लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। हज़रत ऐसा है, सचिन पायलट का आना इधर या अमित शाह का या दूसरे तीसरे का यहाँ आना, उनको ग्राउंड का पता नहीं था। वो क्या जानते हैं इन पहाड़ों में कौन लोग बसते हैं।
इन लोगों का शऊर कहाँ, इन लोगों का दिल कहाँ है। वो सब लोगों का जहन इंशाअल्लाह दिल और जान अकरम साहब के लिए लोगों ने फ़िदा की हुई थी। चलो ये एक शख्सियत है हमारे लिए, और वो हमारे दिलों में बसते थे अकरम साहब, और बच्चे बच्चे के दिल में और नौजवान बूढ़े के दिल में यही थे कि हम अकरम साहब को जिताएंगे, अकरम साहब को वोट देंगे। इंशाअल्लाह हमको पहले भी इस घर पे उम्मीदें थी और उम्मीदें रहीं और आइंदा बाद भी रहेंगी। हमारे डेवलपमेंट के जो भी काम हुए वो इसी घर से हुए। 70 साल से जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, वो 70 साल का पता चल रहा ना, फिर लोग साथ कैसे आए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसलिए हमें बाद भी इंशाअल्लाह उम्मीदें है, और अकरम साहब जिंदाबाद हैं। इंशाअल्लाह हमारी जान कुर्बान भी करेंगे अकरम साहब के लिए इंशाअल्लाह। वो आज रात इंशाअल्लाह मीटिंग फाइनल हो जाएगी, कंप्रोमाइज़ करेंगे बैठ के डिस्कस, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अकरम साहब एनसी ज्वाइन करेंगे। वालेकुम। पहले तो आप हज़रात का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपने वक्त दिया। तो हम अकरम साहब की जीत को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हमारे दिलों की धड़कन है अकरम साहब। अकरम साहब हमारी जान है, क्योंकि अकरम साहब की जीत और हमारी जीत है। हर उस इंसान की जीत है जो इंसान कमज़ोर है, गरीब है, मस्कीन है, हर उस इंसान की जीत है। यूथ ने यही समझकर वोट दिया है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि यूथ जो है जवान इंसान के साथ है, तो मैं समझता हूं कि हयात साहब से ऊपर आपको जवान नहीं मिलेगा, और ने यही सोचा है कि हम तरक्की की जानिब बढ़ेंगे। सुरनकोट में अल्हम्दुलिल्लाह अकरम साहब ने तरक्की की है और करेंगे इंशाल्लाह। काम किया है, काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अकरम साहब के साथ है अवाम, साथ खड़ी है। सुरनकोट की पूरी अवाम अकरम साहब के साथ है, और इतनी लीड लेकर जीतना कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी लीड है, 9000 की लीड है, ये बहुत बड़ी लीड है। ये अवाम चाहती है, और जो यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हुकूमत ने पूरा जोर लगा लिया, पूरा जोर लगाया हुकूमत ने, मगर यहाँ एक शख्स खड़ा था सुरनकोट के अंदर। तो अल्लाह ताला ने जिसको चाहता है तो इज्जत देता है, और जिसको चाहता है तो जिल्लत देता है। यहाँ पे अकरम साहब को जो टिकट है वो अवाम ने दी है, और अवाम ने यहाँ पहुँचाया है। रहमान रहीम। अकरम साहब की जीत ये अवाम सुरन की जीत है। ये खनेतर से लेके पशाना तक की अवाम की जीत है, अवाम सुरन की जीत है। हर गरीब, हर दबे कुचले अवाम की जीत है। गरीब, मस्कीन जो भी लोग हैं इनकी जीत है। और ये जीत ऐसी जीत है क्योंकि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी जमहूरियत का मुल्क है, उसके वज़ीर दाखिला से लेके अपोजिशन लीडर से लेके डिप्टी सीएम राजस्थान इमरान प्रतापगढ़ी और जम्मू से दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान की ताकत झोंक दी थी सीट के लिए। ये अल्लाह ताला के फजल व करम से ज़मीनी सतह से जुड़े हुए लीडर थे, अनडिपेंडेंट थे, कोई झंडा नहीं था। अल्लाह ताला ने ये कामयाबी हमें अता की है। इस जीत की बहुत बड़ी खुशी है। ये अल्लाह ताला ने हमें जीत दिलवाई है। ये अवाम सुरनकोट की जीत है, ये सब की जीत है, ये किसी एक का नहीं है। हर आदमी अकरम साहब बन के खनेतर से लेके पशाना तक काम किया है। हर आदमी ने वोट दिए हैं, हर तबका ने वोट दिए हैं, किसी एक की जीत ये नहीं है। मेरे भाई, उस दिन भी मैंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था, मैंने बोला था मेरे भाई कोई राजस्थान से आता है, कोई गुजरात से आता है, कोई दिल्ली से आता है, कोई किसी दूसरी स्टेट से आता है, वो वहाँ से बोरियां भर के वोट नहीं लाएंगे, संदूक भर के वोटों के यहाँ नहीं लाएंगे। वोट हमारा है, वोट हमने देना है, वोट अवाम सुरन का है। इसलिए मैंने उस दिन भी यही कहा था, आज भी यही कहता हूँ। अवाम का वोट था, अवाम मंडेट है, हमें किसी मंडेट की जरूरत नहीं थी। अवाम का मंडेट, अवाम ने मंडेट चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी को दिया है। इंशाअल्लाह ताला अकरम साहब भी खरे उतरेंगे अवाम की तवक्कात पे। हर आदमी का, कोई भी जिसने वोट दिया उसका भी काम होगा, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम होगा। यहाँ लिसाना का घर एक ऐसा घर है जहाँ इंतकाम नहीं होता है, दूसरी जगह इंतकाम लेना शुरू कर देते हैं। अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, हम सुनते हैं हर जगह, लेकिन इंशाअल्लाह लिसाना के घर में जिसने वोट दिया वो भी आता है, जिसने वोट नहीं दिया वो भी आता है। लोगों ने काम पे वोट दिया, लोगों ने एक शख्सियत समझ के वोट दिया। लिसाना का घर वो ऐसा घर है, आज से 70 साल पुराना घर है। कोई ये बता नहीं सकता यहाँ फिरका परस्ती का कोई बात की जाए, यहाँ कोई ये नहीं बता सकता गरीब की बात नहीं सुनी जाएगी, अमीर की सुनी जाएगी। यहाँ गरीब, अमीर, छोटा बड़ा एक सफ में होते हैं।
यहाँ दीन की बात बताई जाती है। मेरा वाहिद लीडर चौधरी मोहम्मद अकरम है जम्मू कश्मीर में कि किसी ने नमाज की, किसी ने रोजे की नहीं। अकरम साहब जिस जगह प्रोग्राम में तकरीर किया उन्होंने बोला है नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो। उसी अल्लाह याद की वजह से अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी दी। इंशाल्लाह अभी हमने कोई उनसे मशवरा नहीं किया। इंशाल्लाह जहां भी वो जाएंगे अच्छी सोच के साथ जाएंगे, अवाम के मशवरे के साथ जाएंगे। जो भी पार्टी इसमें इख्तिदार में होगी हम उसी पार्टी के साथ जाएंगे। इंशाल्लाह जो मशवरा होगा अवाम में सुन कोर्ट का मशवरा होगा, हम पूरे अवाम में सुन कोर्ट से मशवरा लेके, अभी तक हमारी कोई बात नहीं, बहुत रश लगा हुआ है। अकरम साहब को भी अभी टाइम नहीं मिल रहा है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, मुलाकात हो रही है। इंशाल्लाह जो लाएअमल होगा ये अवाम में सुन का लाएअमल होगा। उन्हीं का लीडर है, उन्होंने जितवाया, असम्बली में भेजा है, उन्हीं की तवक्कात पे खरा उतरेंगे। इंशाल्लाह हर आदमी का मैं मशकूर हूँ, खनेतर से लेके पशाना तक हर आदमी उसका मशकूर हूँ जिन्होंने चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को वोट दी, सपोर्ट की। हर आदमी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मशकूर, ममनून हूँ। 24 घंटा इंशाल्लाह चौधरी हयात साहब और अकरम साहब जहां भी किसी को किसी जगह भी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह वो भी खड़े हैं। हमारी जरूरत जहां जहां होगी, हमने भी हर घर में हर आदमी को बोला है आपके काम होंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारा आखिरी खून का कतरा भी अवाम में सुन के साथ है। आज नहीं, आज के बाद भी रहेगा। ये नहीं कि आज वोट लेके हम बोल रहे हैं, पहले भी था, बाद में भी रहेगा। अवाम में सुन कोर्ट के साथ हमारा खून का रिश्ता है, खून देने के लिए भी तैयार हैं। लोगों ने हमारे साथ इतना तावन किया है, हमारा खून का कतरा भी अगर जरूरत होगा हम इंशाल्लाह देंगे।